कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को जीतना बहुत ही जरूरी है और मन को जीतने के लिए एक सुदृढ़ मानसिक संतुलन चाहिए। सो ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि आपके मानसिक संतुलन को, आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। हम बात कर रहे हैं मनिका गोयल जी की। मनिका गोयल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक जानी मानी ऑथर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, माइंडसेट कोच हैं और इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हैं और इसके साथ साथ ये क्रिस्टल हीलर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे मनिका गोयल जी के साथ जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। चलिए करते हैं बातचीत मनिका गोयल जी के साथ। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक माइंड कोच के साथ जो अपनी स्वयं लोगों को एक पॉजिटिविटी देने में लगा रहे हैं। हमारी मुराद है मनिका गोयल जी के साथ। मनिका जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। मनिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज पहले लोग बोलते थे कि आपके शरीर के टेस्ट होने चाहिए जब आप 30-35 साल के हो जाते हैं, लेकिन आजकल लोगों का माइंड का जो है, जैसे नेगेटिविटी में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड स्कैट्री से वो लोग जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि माइंड का जो आज सिस्टम जो आपने चूज किया है वो एक ऐसी लाइन है जो एमबी के बाद आपने चूज की और उसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हो। जब किसी की जिंदगी में खुशियां आती हैं, किसी का नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाता है, तो आपको भी खुशी होती है और वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए जिस पे मैं अपनी बात सबके सामने रख सकती हूँ। तो मेरा इसके बारे में ये कहना है कि हम जब कहते हैं कि एक इंसान की हेल्थ कैसी है तो हम उसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सारे टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं सारे टेस्ट ठीक आ गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए आपका फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे हम आजकल यूथ में, बड़ों में इतने केसेस देखते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में भागता जा रहा है बट कितना अंदर से खुश है किसी को नहीं पता। सब किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। उस माइंडसेट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स। वो वैक्सीनेशन हम किस लिए करवाते हैं? ताकि बच्चे की फिजिकल हेल्थ आगे जाके ठीक रहे, उसको बीमारियां ना लगे। वैसे ही हम दिमाग के लिए माइंडसेट ठीक रहे, पॉजिटिव सोचे, उसके लिए जो ये पॉजिटिविटी का लेक्चर है, सेमिनार है, वर्कशॉप्स है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक पोलियो ना हो बच्चे को, वैसे ही एक माइंडसेट सही जाना। तो मुझे लगता है कि बड़े होकर अपने माइंडसेट पे वर्क करने के लिए ज़रूरी, इससे बेटर है कि आप बचपन से ही बच्चे को एक पॉजिटिव माइंडसेट दें ताकि लाइफ में जब बड़े होके या जब भी उसमें की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, लाइफ हम सबको पता है कि कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छी है कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। पॉजिटिव हम सब हंस के झेल लेते हैं, जब नेगेटिव आता है उसको झेलने के लिए, उसको पार करने के लिए एक राइट माइंडसेट होना, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉजिटिविटी का जो भी कोचिंग है, मास्टर क्लास है, वर्कशॉप्स है, मैं सबको एडवाइस दूंगी, सबको एक प्रार्थना करूंगी कि आप ये ज़रूर अटेंड करिए जहां आपको मौका मिले, ताकि आप एक राइट माइंडसेट के साथ बच्चे को बड़े करेंगे तो बड़े होकर उसको कोई भी प्रॉब्लम आए वो उससे हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। और ये जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं आजकल, सुसाइड हो गया या कभी बहुत ही दुखद घटनाएं, मतलब दिल को छूने वाली होती है, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कोई एक दूसरे से डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में, तो वो सब बिल्कुल हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको एक वैक्सीन की तरह समझ के क्यों ना इसको जड़ से ही मिटा दिया जाए। मनिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को ये लगता है कि ये 100 करोड़ वाला है, ये 200 करोड़ वाला है, लेकिन वही दिल, वही जिंदगी, वही बच्चे, वही सोसाइटी का प्रेशर। क्या कहना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ, चाहे वो अरबापति है चाहे वो एक सिंपल इंसान है, दोनों के लिए एक ही तरह की ज़रूरत है। क्योंकि पैसे से अगर हम कहें कि मेंटल हेल्थ या मेंटली हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि पैसे के साथ हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग ज़िंदगी में जो है पैसे के साथ बहुत चीज़ें हैं जो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने माइंड की जो शांति खरीदनी है वो हम अपने अंदर से खरीदेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक नेसेसिटी, एक बेसिक नीड है इंसान की, रोटी कपड़ा मकान।
अगर वो नहीं हो तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल एक हाई होगा। बट जब आप वो बेसिक नीड को पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसमें आप करोड़पति हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं, चाहे आप एक जैसे भी इंसान है, एक खुश दिमाग, एक अंदरूनी खुशी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कहते हैं हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आपकी खुशी किसी बाहर वाले के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, आपकी खुशी आपके अंदर ही है, आपको अंदर ही ढूंढनी है। और उसके लिए बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स और वो होती है, हम जो स्टडी करते हैं मास्टर साइकोलॉजी और NLP की टेक्निक्स हैं, बहुत टेक्निक्स हैं जिनमें से हमें सिखाया जाता है कि अपने आप को अंदर खुश कैसे रखना है। हम जैसे कहते हैं कि आपका एक कप है, हम बहुत सुनते हैं कि अगर आपका कप फुल है तभी आप दूसरों के कप में डाल सकते हैं। बट हमें ये गौर करना है कि हमारा कप किस चीज़ से भरा हुआ है। क्या वो नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन से भरा हुआ है? क्योंकि अगर उस हमारे अंदर ही इतनी नेगेटिविटी और इरिटेशन है तो वही हम बाहर दुनिया को देंगे। पर अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और अबंडेंस है तो वही हम बाहर दुनिया को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली में, अपने बाहर सब दोस्तों को, दुनिया में, सोसाइटी में हम वही फैलाएंगे। तो आई थिंक अपना कप सबसे पहले भरना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी से, ताकि आप दुनिया को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मनका जी क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो जिसमें बहुत प्रेशर सिचुएशंस हैं कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद, जैसे लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, किसी की सर्विस चली गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया सोसाइटी में। और जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड है, जो पुराने लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे भी सिचुएशन हो, अगर हम अपने माइंड से पॉजिटिव हैं तो AI भी हमारे को जो है, वो लोग भी जो ऑफिशियल्स हैं, हम लोग अपने आप को उसी तरह से डालें। इसके लिए एक आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में आत्मविश्वास है कि आप ये कर सकते हैं और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, और आप एक दूरदर्शी हैं, एक विजनरी हैं कि हाँ मैं लाइफ में अपने आप को यहाँ देखता हूँ, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप पहले ही निराश होके कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो वो कभी नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि जैसे मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ट्रेंड है, पर क्या है, मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मुझे इसकी पावर का पता है। तो मैनिफेस्टेशन एक बहुत सिंपल शब्दों में है कि ऊपर एक जिनी बैठा है, मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ तो जिनी ने कहा तथास्तु, तो मैं बीमार हूँ। अगर मैं बोलूँ बीमार होते हुए भी कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो वो तथास्तु। यूनिवर्स को नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो जो हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे तो उसको बिल्कुल मानते हैं। तो हम जैसा अपनी लाइफ को चाहे, जैसा हम चाहे बना सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमें आगे लेके जाती है, नेगेटिविटी हमेशा हमें लाइफ में पीछे लेके जाएगी। और मुझे लगता है कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो लाइफ में पीछे जाना चाहेगा। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और लाइफ बहुत खूबसूरत है। इसको अपनाना, इसको पॉजिटिविटी की नज़र से देखना, हर मुसीबत को पार करने में आपको बहुत हेल्प करता है। दर्शकों, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनका गोयल जी का जिसे हमने संभाल लिया है, वो प्रॉब्लम है जिससे लोग नशे में जा रहे हैं। क्योंकि मेंटल के साथ ही लोग नशे में जाते हैं। मेंटल के साथ ही आजकल जैसे डॉक्टर साहब मैडम ने बोला कि सुसाइड्स हो रहे हैं, और उसके साथ ही घर में आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। बच्चों को हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत थोड़े लोग हैं, उनमें आपस में तनाव रहता है। ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, और इस राजकुमारी बहन बेटी का हम लोग टाइम ले रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिसकी आज सभी को ज़रूरत है। बिल्कुल, ये टॉपिक आई थिंक सबसे ज़्यादा आजकल, जैसे हम वही बात फिर से मैं दोहराऊंगी, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को, जैसे वो टीनेज होते हैं, उनको अभी से हम बताए पॉजिटिविटी और ये सारी टेक्निक, 3 P's ऑफ रेजिलियंस है, आपको सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, बहुत शॉर्ट मंत्रास है, एफर्मेशंस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये इतने पावरफुल टूल्स हैं। अगर हम इनको सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लें, अपना लें, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी ताकत आई थिंक भगवान, उसको हम बिल्कुल, मतलब अगर कुछ भी नहीं आपके लाइफ में काम कर रहा तो आप बस सरेंडर कर दीजिए कि भगवान अब तुम देखो, मैं यहाँ पे हूँ, तुमने संभालना है। और मिरेकल्स होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट और भगवान पर विश्वास, बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से आपको कहीं से भी निकाल देंगे। दर्शकों, हम जिस एनर्जी के साथ हैं उनका फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है। किसी भी प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं, कोई भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, या किसी तरह से भी आपने अटैचमेंट करनी है, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। मुनका जी क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपना पेजेस भी बना रखे हैं और आप
इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, वो एक रेमेडी का काम करते हैं? क्योंकि लोग बहुत उदास होते हैं और कई बार, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना भरा पड़ा है, उसमें लोगों को कई बार समझ भी नहीं आता अभी क्या करें हम लोग, क्योंकि हर जगह पैसा पैसा। जब भी हम लोग बात करते हैं, नो डाउट कि पैसा तो एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, लेकिन हमारी जो मेनका जी हैं, इनका तो जो माइंड सेटअप है, इन्होंने खुशी का जो है फुहारे है जब वो लेकर आए हैं। मुझे लगता है जब आपने पैसे की बात करी है तो पहले मेरा भी माइंडसेट था कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्यों पैसे लगाने, बट फिर वही है ना कि हम बाहर की दुनिया में इतना जूझ जाते हैं, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि वी एंड अप स्पेंडिंग फॉर्चून ऑन डेकोरेटिंग आवर हाउस, डेकोरेटिंग आवर ड्रेसिंग, या सब कुछ किसी भी चीज़ के लिए। हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम 2 मिनट में 2000 3000 हम सोचते भी नहीं हैं, बट जब अपने अंदर पे काम करने की बात आती है, जो हमारा लाइफ को हमें चलाने वाला है, हमारे अगर पॉजिटिव माइंड है, हम लाइफ में हर प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, तो वहाँ हम पैसे के लिए सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आज के दिन, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सब कुछ बहाते हैं। जैसे कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ। तो अब आप उस पर बिल्कुल मत सोचिए, पैसा तो हाथों की मैल है, आना जाना है, दोबारा आ जाएगा। और अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप पता नहीं कहाँ अपना बना सकते हैं फॉर्चून, बट ये आई थिंक बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो आई थिंक सबको इसके लिए जाना चाहिए। मनका जी, ईगो क्या कहना चाहेंगे कि अगस्टिक लोग जो होते हैं, जब वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तब वो लोगों से इतना ज़्यादा कि अरे ये क्या कर दिया, ये क्यों आ गया, ये कैसे है, और जब लास्ट में वो लोग रिटायरमेंट के बाद जाते हैं स्कैटी वाले डॉक्टर्स के पास, और जब वो कहते हैं अरे उन बच्चों के साथ खेलो, लोगों के साथ प्यार करो, क्या कहना चाहेंगे कि वही चीज़ें, वही प्रतिबिंब जो हमें पहले चाहिए था, जिसके साथ हम स्कैटी के पेशेंट ही नहीं बनते, क्या कहना चाहेंगे कि हम किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, लेकिन इंसानियत और जो अपना जिंदगी का जो रूल है, ये नहीं है कि हम लोग उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर या ऐसा अपना माइंड सेटअप बना लें। इगोइस्टिक कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। ईगोइस्टिक, पहली बात, एक पॉजिटिव ईगो भी होती है, नेगेटिव ईगो भी होती है। नेगेटिव ईगो हमेशा आपको नीचे लेके जाती है, पॉजिटिव ईगो आपको लाइफ में उठाती है। पॉजिटिव ईगो जैसे मुझे ये अचीव करना है, वो भी आपकी ईगो है, एक आपकी अनक है कि नहीं मैं ये अचीव करूँगी लाइफ में, बट वो पॉजिटिविटी आपको हमेशा एक्सपैंड करेगी। बट जो एक नेगेटिव ईगो है वो हमेशा आपको नीचे लेके जाएगी। उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए, या उसके पास मतलब कुछ भी आप देखें, एक ईगो है कि नहीं मेरे को इसने ये कैसे कह दिया, वो नेगेटिव ईगो आप हमेशा आपको नीचे लेके जाएगी। तो आपको सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर पॉजिटिव ईगो है या नेगेटिव ईगो है। और सेकंड बात, ईगो के लिए आई थिंक कोई भी एक नेगेटिव जो इमोशन है आपके अंदर या कोई भी एक क्वालिटी है, वो कभी भी आपको लाइफ में अपलिफ्ट नहीं करेगी। तो ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक और हमने स्टडी करी है अभी रिसेंटली, मैंने पढ़ा है, जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि आपका कोई भी नेगेटिव इमोशन है, जैसे किसी की आदत होती है इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, क्रिटिसिज्म। एक आदत होती है लोगों को जज करना कि वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो जब नेगेटिव तरीके से मैं बात कर रही हूँ, तो वो इमोशंस आपके अंदर पाइल अप होते रहते हैं। बिकॉज मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग, वाटर हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ये सब भी करती हूँ। तो उसमें हमें बताया जाता है कि जो आपकी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो आपके अंदर पाइल अप होके इवेंचुअली किसी बीमारी का साधन है। तो हम उस इमोशन को शुरू में ही अगर कंट्रोल कर लेंगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, तो हम उस साधन को अगर बेसिक से ही ख़त्म कर देंगे, तो वो कभी हो सकता है वो बीमारी पनपेगी ही नहीं हमारे अंदर। तो आई थिंक अगर हमें अपना लाइफ लॉन्ग एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक हमें पॉजिटिव लाइफस्टाइल चाहिए, एक हैप्पी लाइफ चाहिए फ्यूचर में। जैसे हम क्यों कमाते हैं? हम कमाते हैं ताकि हमारी फैमिली आगे अच्छा लाइफस्टाइल उनको दे सके, वो बड़े होके अच्छा लाइफस्टाइल, रिटायर होके हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो अगर हम फ्यूचरिस्टिक इतना सोच रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम बचपन से ही अपनी नेगेटिविटी सारी हटा के एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें, तो एक कितना खुशहाल जीवन हम अपने लिए बना सकते हैं, अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए भी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी बाहर देंगे, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी बाहर देंगे। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं यार इतने टेस्ट करा लिए, कोई उसमें नुक्स नहीं आया, कोई उसमें कोई है ही नहीं बात। तो उन लोगों को भी एक बार हमारे मनिक गोयल जी के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि तब ये जब कोई टेस्ट में कोई किसी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट जो है वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हो। और मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं। लोग
पहचान ही नहीं पाते कि मेंटल हेल्थ के साथ में ये जो मेरे को बीमारी जैसे मनिका जी ने बोला कि एग्जिस्ट होने लग जाती है। तो आप लोग अगर कोई ऐसी क्रॉनिक आपको लग रहा है कि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो आप एक बार कोशिश करें मिलने की या बात करने की। जैसे इन्होंने बोला कि इतनी थेरेपीज हैं, हर चीज़ अवेलेबल है इनके पास आपको एक पॉजिटिविटी देने में। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो मेरा मैसेज था, और इसमें फिर एक बहुत ही स्पिरिचुअल बात भी आती है कि जैसे कर्म हम करेंगे वही हमारे पास आएगा। तो आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ एक अच्छी सोच कि किसी का बुरा ना करे, बुरा ना सोचे, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपके लाइफ का फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए होना चाहिए, ना कि जितना आप दूसरों पे फोकस करेंगे उतना ही आप नीचे जाएंगे। तो आप सिर्फ अपनी लाइफ पे अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपने आप को खुश रखना सीखिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपनी लाइफ में आप ग्रो करिए। आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जब खुद पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिविटी अपने आप आसपास स्प्रेड होगी। देखियो, मैं एक थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो कबड्डी के कोच हैं। ही हैज़ गॉट 600 करोड़ रुपीज़ एंड ही वाज इन फॉरेन कंट्री। और वो उसको एक अंग्रेज मिला। अंग्रेज कहता अभी ये तू कैसे है, कहता मैं ठीक हूँ। कैसी बात करने लग गया उसके साथ, कहता 600 करोड़ रुपए है तेरे पास पैसा, कहता वो पैसा कब यूज़ करेगा? तो कहता मैंने सोचा यार मैं तो वाकई 55 का तो हो गया, इसके बाद मैं कब यूज़ करूँगा। और उसने सारा छोड़कर इंडिया में आ गया और उसने बच्चों के लिए कबड्डी का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया है। वहाँ पर बच्चों को और अपनी लड़कियों को फिजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। जो फिजिकल जो पुलिस में जाती हैं, आईएएस ऑफिसर बनती हैं। अरे भाई, आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी अगर आप लोगों के लिए भी लगाओगे। अब देखिए, एक सेलेक्ट फैमिली से हमारी ये बेटी बिलोंग करती थी, एमबीए की हुई थी, एंजॉयबल हालात थे, लेकिन फिर भी इसके माइंड में आया नहीं मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ ना कुछ करना है। और उस कुछ ना कुछ करने में आप लोग भी सोचिए कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ पे काम करने लगी है बेटी, और कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही है और फैमिली वाले भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव में आते हैं तो हमारे अंदर भी जो भी अपने विकार होते हैं, अपनी भी नेगेटिविटी होती है, वो भी साथ में हमारी जो है वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती रहती है। क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों में भी सारे सेंटिमेंट्स हैं। मनिका जी, आपका तो हम दे नहीं सकते, आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ सकूं, और आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। और मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, लाइफ बहुत खूबसूरत है। आप बस अपना माइंड पॉजिटिव रखिए और सब कुछ ठीक है। और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है Manika_SoulTrek। सोलट्रैक मेरी एक किताब है जो अगेन एक सेल्फ हेल्प बुक है, अमेजोन पर अवेलेबल है। अगर आपको मौका लगे और आप रेजोनेट कर पाए मेरी बातों से तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव आपने कैसे रहना है, वो सब उसमें मैंने बहुत पॉजिटिव तरीके से बुक को बहुत टाइम लगाकर उसको थॉटफुल बनाया है। मेरी सेकंड बुक भी अभी जल्दी आएगी, सोलट्रैक 2, तो जिसमें मेरा और विजडम, जैसे मैं और नया सीखते जा रही हूँ, तो वो सब मैं उसमें ऐड करूँगी। तो आप प्लीज़ वो बुक को, अगर आपके पास आपका पॉजिटिव आप थोड़ा लेना चाहते हैं पॉजिटिविटी, तो आप ज़रूर वो बुक पढ़िए। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल Manika_SoulTrek, वो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो उस पर आप डेफिनेटली मेरी बाइट्स आप देखेंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ और बहुत सारी अबंडेंस के साथ। आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच।